नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच ही आपकी जिंदगी को बदल सकती है? इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा अद्भुत रहस्य बताएंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। कैसे अपने अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किलें आसानी से हल कर सकते हैं। इस विषय पर हम आपको एक बेहद दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा क्योंकि इसमें छिपे हुए राज आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। तो चलिए सफलता की इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। आइए समझते हैं अपने चेतन और अवचेतन मन की शक्ति को और जानते हैं इसे कैसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करना है। इस वीडियो में एक अजीब सा रहस्य बताया है जिससे आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को इस्तेमाल करके जिंदगी की बड़ी से बड़ी कठिन सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे अपने अवचेतन मन की शक्ति को इस्तेमाल करना है, इसकी विधि क्या है, इस विषय पर हम आज एक अद्भुत कहानी आपको सुनाएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारा जो चेतन मन होता है उससे करीब 9 गुना अधिक ताकतवर हमारा अचेतन मन होता है। अगर 1 गुना ताकत हमारे चेतन मन के पास है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उससे 9 गुना अधिक ताकत हमारे अवचेतन मन के पास है, क्योंकि अवचेतन मन ही हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। चेतन मन हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जो हमारे विचारों और भावनाओं से प्रेरित होता है, और हमारा चेतन मन ही तर्क वितर्क करने में हमारी मदद करता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा अवचेतन मन यह तर्क वितर्क नहीं करता। यह उस जानकारी को ग्रहण कर लेता है जो इसे चेतन मन देता है। इसीलिए जैसा हम अपने अवचेतन मन में सोचते हैं वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। क्या आपने कभी इन बातों पर विचार किया है कि कोई व्यक्ति दुखी क्यों है और वहीं पर दूसरा व्यक्ति इतना सुखी क्यों है? एक व्यक्ति सुख और समृद्धि से भरा हुआ है, वहीं पर दूसरा व्यक्ति इतना गरीब और दुखी क्यों है? एक व्यक्ति भयभीत और डरा हुआ है जबकि दूसरा व्यक्ति आस्था और विश्वास से भरा हुआ है। एक व्यक्ति बड़े से महलों में रहता है, वहीं पर दूसरा व्यक्ति गरीब और टूटी फूटी झोपड़ी में रहता है। कोई बहुत सफल है तो कोई असफल। कोई व्यक्ति कुछ ही मेहनत करके सफलता प्राप्त कर लेता है और वहीं पर कोई दूसरा व्यक्ति जीवन भर मेहनत करने के बाद भी असफल ही रह जाता है। तो आखिर इन सब चीजों का कारण क्या है? क्या आपने कभी इन पर विचार करने की कोशिश की है? हमारे जीवन में जो भी अच्छा है वह हमारे चेतन मन पर निर्भर करता है। अर्थात यदि आप अपने चेतन मन में यह बात डालेंगे कि मेरे साथ जो कुछ भी होगा वह अच्छा होगा, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और मैं एक दिन कामयाब जरूर बनूंगा, तो आप अवश्य ही अपने जीवन में कामयाब बन जाएंगे। वहीं पर यदि आप अपने अवचेतन मन में बुरी बुरी बातें डालेंगे, अर्थात नकारात्मक बातें कहेंगे, तो आपके जीवन में केवल नकारात्मकता ही भर जाएगी और आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आप जहां जाएंगे वहां पर आपके हाथ केवल असफलता ही लगेगी। आप हमेशा निराश और परेशान ही रहेंगे, लेकिन उनका हल आपको कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए यदि आप भी अपने मन को अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, वह सेवा काम करवाना चाहते हैं जो आप चाहते हैं, उसे अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी जिनकी मदद से आप अपना जीवन अच्छे से जी सकते हैं। आप जो चाहे उसे हासिल कर सकते हैं। आप जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम यह जानने वाले हैं कि आखिर चेतन मन और अवचेतन मन में मुख्य अंतर क्या है और वह किस तरह से काम करता है, और हम अपने अचेतन मन में अच्छी बातें किस प्रकार से डाल सकते हैं जिससे हमारा जीवन परिवर्तित हो सके, हम सफलता की ओर आगे बढ़ सके। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरु रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके आश्रम में उनके कई शिष्य भी थे। एक दिन संध्या के वक्त वह गुरुवर अपने सभी शिष्यों को बुलाकर
उन्हें उपदेश दे रहे थे। वे कह रहे थे, शिष्यों, हमारा मस्तिष्क दो भागों में विभाजित है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन हमारे मस्तिष्क का पहरेदार है, वहीं पर अवचेतन मन हमारा मालिक है। उन गुरु की आवाज सुनकर एक शिष्य खड़ा हुआ और वह उन गुरु से कहता है, हे गुरुदेव, आप क्या कहना चाहते हैं? आप कहीं यह तो नहीं कह रहे कि हमारे भीतर कोई और है जो हमें चला रहा है, जो हमारी सारी क्रियाओं पर नजर रखे हुए है? इस पर गुरुवर उस शिष्य को मुस्कुराते हुए कहते हैं, भंते, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इस कहानी में तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना और इसे समझने का प्रयास करना। आगे गुरुवर कहानी बताते हुए कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही धनी सेठ रहा करता था और उसकी एक बड़ी सी हवेली भी थी। उसकी हवेली के द्वार पर हमेशा एक पहरेदार तैनात रहता था और हवेली में जब भी कोई उपद्रव होता, कोई शोर शराबा होता या लड़ाई झगड़े होते, तो उसकी आवाज चारों ओर गूंजने लगती। आपको कुछ समझाने का प्रयास करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब हम समझ चुके हैं और अब हमसे कोई गलती नहीं होने वाली, और हम सोचते हैं कि अब हमारा जीवन बदल जाएगा। हम जो भी करेंगे अब वह सही होगा। अब तो हम जीवन में सफलता प्राप्त कर ही लेंगे। लेकिन दूसरे ही पल हम यह पाते हैं कि हमारे जीवन में कोई बुनियादी बदलाव आया ही नहीं, और ऐसा केवल हमारी नासमझी के कारण होता है। हम अपनी नासमझी के कारण अवचेतन मन की जगह पर अपने चेतन मन को समझाने का प्रयास करते हैं, अर्थात मालिक को छोड़कर हम पहरेदार से बात करते रहते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम यह भूल जाते हो कि आखिर वह पहरेदार कर भी क्या सकता है? वह सब उसके हाथों में है ही नहीं। हमें तो अपने अवचेतन मन को समझाने की आवश्यकता है। हमारी बुद्धि, अर्थात वह पहरेदार जो यह समझ जाता है कि क्या सही है और क्या गलत, उसे कब क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन यह सारी बातें केवल हमारे पहरेदार, अर्थात हमारे चेतन मन तक सीमित रह जाती है। यह सारी बातें हवेली के उस मालिक, अर्थात हमारे अवचेतन मन तक तो पहुंच ही नहीं पाती, और यही कारण है कि हमारे जीवन में कभी कोई बुनियादी बदलाव हो ही नहीं पाता। ठीक उसी प्रकार जैसे कि यदि आपसे कोई कहता है कि पौधे में पानी डालोगे तो वह पौधा एक दिन बड़ा होगा और फिर उसमें फूल आएंगे, फल लगेंगे, और आप उस बात को मान लेते हैं और उस पौधे में पानी भी डालते हैं। लेकिन आप पौधे की पत्तियों पर पानी डालते हैं और सोचते हैं कि इसमें फूल और फल आएंगे। लेकिन जरा एक बार के लिए यह सोचिए, अगर पत्तियों में पानी डालोगे तो उसमें फूल और फल कैसे आएंगे? हमें तो उस पौधे की जड़ में पानी डालने की आवश्यकता है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग केवल पत्तियों पर ही पानी छिड़क कर अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझने लगते हैं। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि जो पानी वह पत्तियों पर छिड़क रहे हैं, वह पानी पेड़ की गहराइयों में तो जा ही नहीं पा रहा। तो ऐसे में उस पौधे पर फल और फूल कैसे लगेंगे? ठीक इसी प्रकार हम भी अपने मन के साथ ऐसा ही करते हैं, और यही कारण है कि हम अपने जीवन में जो भी चाहते हैं वह हमें नहीं मिल पाता। हम अपने जीवन में फल और फूल चाहते हैं, लेकिन वह हमें नहीं मिल पाता। इस पर शिष्य उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे हम अपने चेतन मन की सारी बातें अपने अवचेतन मन तक पहुंचा सकें? ऐसी कोई प्रक्रिया है जिसमें हम अपने संदेश को अपने चेतन मन तक पहुंचा सके? इस पर वह गुरुवर शिष्य से कहते हैं, भंते, यदि तुमने अपने संदेश को चेतन मन तक पहुंचा दिया, तब तुम जो चाहोगे वह इच्छा प्राप्त कर सकते हो। तुम जैसा चाहो उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि हमारा अवचेतन मन हमारे चेतन मन से 9 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। आपने कभी ना कभी यह देखा ही होगा कि एक मनोवैज्ञानिक जब किसी के मन के गुप्त राज्य को जानने की कोशिश करता है, तब वह मनोवैज्ञानिक जब उसके मन की बात को बाहर निकलवाना चाहता है, उसके अतीत में जो भी घटना घटी है उसमें साफ साफ रूप से प्रवेश करना चाहता है,
तो इसके लिए वह हिप्नोटिज्म का उपयोग करता है। और आप में से अधिकांश लोगों ने इस प्रक्रिया को देखा ही होगा। इस प्रक्रिया का प्रयोग करके मन की सारी सूचनाएं अपने आप ही बाहर निकलती है। इस प्रकार किसी के भी मन को काबू में करके हम उससे जो चाहे वह कार्य करवा सकते हैं। हाँ, अब आपके मन में यह भी प्रश्न उठ रहा होगा कि शायद वे सभी हमारे अवचेतन मन की चाल को समझते हैं। वे इसे अच्छी तरह से जानते हैं कि उसे किस तरह से अपने काबू में किया जाता है। तो इसका जवाब बड़ा ही सीधा और सरल है। और इसका जवाब है हाँ, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर कई बार प्रयोग किया होता है और वह इसमें इतने निपुण हो जाते हैं कि वह किसी भी दूसरे मन पर अपना काबू कर सकते हैं। और अगर आप भी अपने अवचेतन मन की बात को समझते हैं, अपने मन की चाल को समझते हैं, तो आप भी अपने ही नहीं बल्कि किसी दूसरे के मन को भी वश में कर सकते हैं। आगे गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, अपने अचेतन मन तक संदेश पहुंचाने के लिए आपको अपने चेतन मन को शांत करना होगा, उसे सुलाना होगा। आगे गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, अपने अचेतन मन तक संदेश पहुंचाने के लिए आपको अपने चेतन मन को शांत करना होगा, उसे सुलाना होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा चेतन मन तर्क वितर्क करने में माहिर है। वह एक पहरेदार है, वह हमारी रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहता है। इसलिए जब भी तुम अपना कोई संदेश उस चेतन मन तक पहुंचाने की कोशिश करोगे, तो वह तुमसे तर्क वितर्क जरूर करेगा और हमें अपनी बात अपने मालिक तक पहुंचाने की इजाजत तक नहीं देगा, जब तक कि हम अपनी बात अपने चेतन मन को अच्छी तरह से समझा नहीं देते या उसे शांत नहीं कर देते। तब तक वह हमें उस हवेली में घुसने नहीं देगा, क्योंकि हमारी सामान्य बुद्धि अर्थात हमारा चेतन मन तर्कवितर्क करने में माहिर होता है। और यही कारण है कि हम में से अधिकांश लोग अपने अचेतन मन तक एक साफ और स्पष्ट संदेश पहुंचा ही नहीं पाते। और इसी कारण हम अपने अचेतन मन को भी अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। और हमारा अचेतन मन तर्क वितर्क नहीं करता, उसे तो केवल साफ और स्पष्ट संदेश चाहिए जिस पर वह कार्य कर सके। और उस तक हम साफ और स्पष्ट संदेश तभी पहुंचा सकते हैं जब हमारा मन पूरी तरह से शांत रहेगा, जब हमारे मन में और कोई विचार नहीं होंगे। और यही कारण है कि जब एक मनोवैज्ञानिक किसी के मन पर प्रयोग करता है, उसके मन को काबू करने की कोशिश करता है, उससे मनचाही बात निकलवाने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले वह उसके चेतन मन को ही सुलाता है। आपने कहीं ना कहीं यह तो देखा ही होगा कि उनके सामने एक पेंडुलम जैसी चीज उनकी आंखों के सामने रख दी जाती है और उसे घुमाया जाता है, जिसे लगातार देखने के बाद वह व्यक्ति पूरी तरह से निद्रा में चला जाता है। और इस कारण उसका चेतन मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। और जब उसका पहरेदार पूरी तरह से सो जाता है और उसके पास तर्क वितर्क करने के लिए कोई नहीं बचता, तब वह वैज्ञानिक आसानी से उस हवेली में जाता है और उस मालिक से जी भर के बातें करता है। जो बातें वह चाहता है वह बातें वह उससे निकलवा देता है। तिब्बत के एक महान दार्शनिक ने कहा था कि अगर बात समझ में आ जाए तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाता है। लेकिन उन्होंने वह बात उस समय के लोगों के लिए कही थी, क्योंकि उस समय तिब्बत और बाकी दुनिया के लोग बहुत सरल हुआ करते थे। उनका मन बहुत साफ हुआ करता था और उनको जो भी बातें बताई जाती थीं, वे उन बातों को बड़ी शांतिपूर्वक सुनते और समझते थे। उस समय कोई भी तर्क वितर्क नहीं करता था, और जब कोई व्यक्ति तर्क वितर्क करने में माहिर होता था तो वे उसे तर्क वितर्क करने देते और शांति से केवल उसकी बातें सुनते, जब तक कि वह व्यक्ति तर्क वितर्क करके थक ना जाए। तो वह गुरु के पास वापस आता है और उनसे कहता है, हे गुरुवर, मैं अब तर्क वितर्क करके थक चुका हूं, लेकिन उससे मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कृपया करके अपना कोई मार्ग बताइए। आप मुझे अपने तरीके से समझाएं। अब मैं उसमें कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं करूंगा। ठीक इसी प्रकार से हमारी बुद्धि भी काम करती है। जब हमारा मस्तिष्क तर्क वितर्क करके थक जाता है, तब उसे इस बात का एहसास होता है कि तर्क वितर्क करके उसे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, और उस समय तक उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दोस्तों,
महात्मा बुद्ध अपनी बातों को 3 बार दोहराया करते थे, और यदि कोई बात आपसे 3-3 बार कही जाए तो क्या आप उस बात को सुन पाएंगे? मान लीजिए, आप किसी चिकित्सक के पास जाते हैं और वह चिकित्सक आपसे एक बार कहता है कि आप ठीक है, आपको कुछ नहीं हुआ, तो यह बात आप सुन लेते हैं और आपको यह बात समझ में आ जाती है कि मैं ठीक हूं और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगर वही चिकित्सक आपसे बार बार वही बात कहे, बार बार वह वही बात दोहराए, तो क्या आपको क्रोध नहीं आएगा? आप यही कहेंगे कि हाँ, मुझे वह बात समझ में आ चुकी है, आप बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रहे हैं? मैं समझ चुका हूं कि मैं बीमार नहीं हूं और मुझे कुछ नहीं हुआ, तो इसे बार बार दोहराने से क्या फायदा? लेकिन वास्तविकता तो यह है कि जब हम किसी बात को बार बार दोहराते हैं तो उससे हमारा चेतन मन ऊब जाता है, और बार बार उस बात को सुनने से हमारा चेतन मन उस बात पर ध्यान नहीं देता, और यही वह वक्त होता है जब हमारी बात हमारे अवचेतन मन तक पहुंचती है। और जब आपकी बात आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाए तो यकीन मानिए कि तब कुछ भी संभव है। फिर चाहे आप अपने जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो या फिर अपना स्वास्थ्य सुधारना चाहते हो, सब कुछ संभव हो जाएगा। दोस्तों, आपने कभी ना कभी यह किस्सा तो सुना ही होगा। एक प्लेन क्रैश हो गया था और उस प्लेन का जो पायलट था, उसकी प्लेन से गिरने की वजह से शरीर की सारी हड्डियां टूट चुकी थीं, और जब उसे अस्पताल में भर्ती किया गया तो उसे हिलाडुला भी नहीं जा रहा था। डॉक्टरों ने भी यह जवाब दे दिया था कि तुम ठीक नहीं हो सकते और तुम्हारी हड्डियों को फिर से जोड़ पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन वह व्यक्ति जीना चाहता था। उसने अपने अवचेतन मन में जबरदस्ती यह बात डाली कि मैं ठीक हो सकता हूं, मैं ठीक हो सकता हूं, और यकीन मानिए कि वह व्यक्ति सचमुच ठीक हो गया। वह अपने पैरों पर चलकर अपने घर गया। ऐसा केवल हमारे अचेतन मन की शक्तियों के कारण होता है। जब हम कुछ ठान लेते हैं और अपने अचेतन मन को एक स्पष्ट और साफ संदेश देते हैं, तो हमारा अचेतन मन हमसे कुछ ऐसे कार्य करवाने लगता है कि हमारे लिए सब कुछ मुमकिन हो जाता है। फिर चाहे वह जीवन में कोई बड़ा से बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना हो या फिर अपने स्वास्थ्य को सुधारना हो। पुराने जमाने में यह बहुत सरल हुआ करता था, क्योंकि लोगों के मन साफ और सरल थे। उन्हें किसी भी बात को समझाने के लिए ज्यादा तर्क वितर्क की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन आज का समय अलग है। आज हमारा जीवन जटिल हो गया है। हमारे विचार, भावनाएं और प्राथमिकताएं इतनी उलझी हुई है कि कोई भी बात हमारे अवचेतन मन तक पहुंचाना आसान नहीं है। आज हर बात पर तर्क वितर्क किया जाता है। हम हर बात को कई दृष्टिकोणों से देखते हैं और उसमें उलझ जाते हैं। गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, अगर तुम अपने जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन लाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने चेतन और अचेतन मन के बीच एक स्पष्ट संवाद स्थापित करना होगा। इसके लिए तुम्हें ध्यान की प्रक्रिया को अपनाना होगा। ध्यान वह साधन है जिससे तुम अपने मन को शांत कर सकते हो और अपने चेतन मन की सारी बाधाओं को पार कर सकते हो। जब तुम्हारा चेतन मन शांत हो जाएगा, तब तुम्हारी बात सीधे तुम्हारे अवचेतन मन तक पहुंचेगी, और जब तुम्हारा अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लेगा, तो वह तुम्हारे लिए असंभव को भी संभव बना देगा। शिष्य ने पूछा, गुरुवर, क्या ध्यान ही एकमात्र उपाय है? क्या इसके अलावा भी कोई अन्य तरीका है जिससे मैं अपने अवचेतन मन तक पहुंच सकूं? गुरुवर मुस्कुराए और बोले, ध्यान सबसे प्रभावी और स्थायी उपाय है, लेकिन इसके अलावा सकारात्मक विचारों और दृढ़ विश्वास का अभ्यास भी बहुत उपयोगी है। जब तुम किसी बात को बार बार सोचते हो, उसे दोहराते हो और उसमें पूरी तरह विश्वास करते हो, तो वह विचार धीरे धीरे तुम्हारे चेतन मन से अचेतन मन तक पहुंच जाता है। उन्होंने आगे कहा, तुमने देखा होगा कि कई बार लोग एक ही बात को बार बार कहते हैं, जैसे मैं सफल हो जाऊंगा, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, मुझे इस कार्य में सफलता मिलेगी। ये शब्द केवल शब्द नहीं है, बल्कि एक संदेश है जो वे अपने अवचेतन मन तक भेजने की कोशिश कर रहे हैं। और जब यह संदेश उनके अवचेतन मन तक पहुंच जाता है, तो यह एक आदेश की तरह काम करता है।
और उनका अवचेतन मन उस आदेश को पूरा करने के लिए काम करने लगता है। गुरुवर ने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, भंते, अगर तुमने कभी ध्यान दिया हो तो तुमने महसूस किया होगा कि जब किसी छोटे बच्चे से बार बार कहा जाता है कि वह कुछ नहीं कर सकता, तो वह वास्तव में उस बात को सच मान लेता है। उसका अवचेतन मन उस नकारात्मक संदेश को स्वीकार कर लेता है और वह अपने जीवन में वास्तव में असफल हो जाता है। इसी प्रकार, अगर उसे लगातार यह कहा जाए कि वह हर काम कर सकता है, वह बहुत सक्षम है, तो वह उस विश्वास को अपने अंदर विकसित कर लेता है और जीवन में बड़ी सफलताएं प्राप्त करता है। शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, गुरुवर, इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे शब्दों की शक्ति अपार है। जो कुछ भी हम सोचते हैं, महसूस करते हैं या बोलते हैं, वह हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करता है। गुरुवर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही। हमारे शब्द और विचार हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। इसलिए, अगर तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने विचारों और शब्दों को बदलो। उन्हें सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाओ और यह सुनिश्चित करो कि वे तुम्हारे अवचेतन मन तक पहुँचे। उन्होंने कहा, इसके लिए तुम्हें एक प्रक्रिया को अपनाना होगा। हर सुबह और रात को जब तुम्हारा मन शांत होता है, तब अपने आप से वह बात कहो जिसे तुम अपने अवचेतन मन तक पहुंचाना चाहते हो। इसे बार बार दोहराओ। इसे इतनी बार दोहराओ कि तुम्हारा चेतन मन इससे ऊब जाए और इसे नजरअंदाज करने लगे। यही वह क्षण होगा जब यह संदेश सीधे तुम्हारे अवचेतन मन तक पहुंचेगा, और जब यह तुम्हारे अवचेतन मन तक पहुंचेगा तो वह तुम्हारे लिए चमत्कार कर सकता है। शिष्य ने कहा, गुरुवर, मैं आपकी बातों को समझ गया हूं। अब मैं अपने जीवन में इन शिक्षाओं को लागू करूंगा और अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करूंगा। गुरुवर ने प्रसन्नता से कहा, भंते, याद रखना, यह प्रक्रिया धैर्य और अनुशासन की मांग करती है। इसे बार बार करना होगा जब तक कि तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारे संदेश को पूरी तरह स्वीकार न कर ले, और जब वह इसे स्वीकार कर लेगा तो तुम्हारे जीवन में वह बदलाव आएगा जो तुम चाहते हो। शिष्य ने गुरुवर को प्रणाम किया और अपने जीवन को बदलने के इस नए ज्ञान के साथ वहां से विदा लिया। दिन आपके मन में सकारात्मक विचार आते हैं। यही कारण है कि सोते समय आपको अपने मन में सकारात्मक और प्रेरणादायक बातें ही डालनी चाहिए। पुराने समय में लोग इन बातों को बहुत गहराई से समझते थे और इनका अभ्यास करते थे, लेकिन आज के युग में लोग इसे महत्वहीन समझते हैं और इसे अंधविश्वास मानते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जैसा आप सोचते हैं, वैसा ही आप बनते हैं। जो बातें आप अपने अवचेतन मन में बार बार डालते हैं, वे आपकी वास्तविकता बन जाती है। जब आप अपने मन की बकबक को शांत करना सीख लेते हैं, तभी आप अपने मन के असली स्वरूप को समझ पाते हैं। ध्यान मन को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब आपका चेतन मन शांत हो जाता है, तब आपका अवचेतन मन आपके संदेश को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। हमारा चेतन मन हमें नई चीजें सीखने में मदद करता है, जैसे कोई भाषा, तकनीक या गणित के सूत्र। लेकिन हमारी भावनाएं जैसे क्रोध, कामना या आलस हमें सीखने की जरूरत नहीं होती। वे हमारे अचेतन मन में स्वाभाविक रूप से पहले से ही मौजूद होती है। अगर आप किसी ऐसे स्थान पर अकेले बड़े होते जहां कोई भी इंसान न होता, तो भी आपके अंदर ये भावनाएं विकसित हो जाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हमारी प्रकृति का हिस्सा है और हमारे अचेतन मन से नियंत्रित होती है। जब आप कोई नई चीज सीखते हैं, तो आपका चेतन मन इसमें सक्रिय भूमिका निभाता है, लेकिन भावनाओं और स्वभाव से संबंधित चीजें सीधे आपके अचेतन मन का हिस्सा होती है। इसलिए, अगर आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपको अपने अचेतन मन को संबोधित करना होगा। गुरुवर ने शिष्य से कहा, जब आप अपने अवचेतन मन में कोई संदेश पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो आपका चेतन मन तर्क वितर्क करने लगता है। वह सोचता है कि इस सूचना से लाभ होगा या हानि। इस वजह से आपका संदेश स्पष्ट रूप से अवचेतन मन तक नहीं पहुंच पाता।
ध्यान इस समस्या को हल कर सकता है। ध्यान आपके चेतन मन को शांत करता है, जिससे आपका अवचेतन मन जागरूक हो जाता है। गुरुवर ने एक और तरीका बताया। उन्होंने कहा, यदि आप रात को सोने से पहले अपने मन में उस मंत्र को बार बार दोहराते हैं जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, तो वह मंत्र आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाता है। उन्होंने समझाया, रात के समय हमारा चेतन मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, लेकिन हमारा अचेतन मन सक्रिय रहता है। इस समय हमारे विचार सीधे हमारे अचेतन मन तक पहुंचते हैं। इसलिए सोने से पहले हमेशा सकारात्मक बातें सोचें और दोहराएं। गुरुवर ने उदाहरण दिया, यदि आप सोने से पहले सोचते हैं कि आप सफल हो रहे हैं, स्वस्थ हैं और खुश हैं, तो आपके अवचेतन मन में यह विश्वास स्थापित हो जाता है और आपका अवचेतन मन आपके जीवन में इसे सच बनाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। गुरुवर की बातों को सुनकर शिष्य ने प्रणाम किया और अपने जीवन को बदलने की इस प्रक्रिया को अपनाने का संकल्प लिया। स्त्री से विवाह कर लेता और एक सामान्य जीवन व्यतीत करता। इस प्रकार के विचार उसके मन में बार बार आते थे और वह हर बार खुद को कोसता रहता था। उसने कई बार ध्यान करने की कोशिश की, लेकिन उसका मन हर बार भटक जाता था। उसने अपनी असफलता का कारण अपने अतीत को ठहराया और बार बार यही सोचता रहा कि यदि उसने अपने जीवन में कुछ और बेहतर निर्णय लिए होते, तो वह आज इस स्थिति में नहीं होता। एक दिन उसने अपने नगर के एक प्रसिद्ध संत से मिलने का निर्णय लिया। वह संत के पास गया और अपनी समस्या उनके सामने रखी। उसने कहा, गुरुवर, मैं अपने अतीत की गलतियों से बहुत परेशान हूं। मैं अपने मन पर नियंत्रण नहीं पा सकता। मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरा मन भटकने लगता है। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने जीवन में शांति पा सकूं। संत ने युवक की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, यह सत्य है कि हम अपने अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन यह भी सत्य है कि हम अपने वर्तमान और भविष्य को अपने हाथों से गढ़ सकते हैं। तुम्हारा मन भटकता है क्योंकि तुम उसे बार बार अपने अतीत की ओर खींचते। जब तक तुम अपने अतीत को माफ नहीं करोगे और उसे स्वीकार नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होगा। युवक ने पूछा, गुरुवर, क्या मैं अपने अतीत को माफ करके अपनी गलतियों को भुला सकता हूं? संत ने उत्तर दिया, हाँ वत, लेकिन माफ करने का अर्थ यह नहीं है कि तुम अपनी गलतियों को भूल जाओ। माफ करने का अर्थ है कि तुम अपनी गलतियों से सीख लो और उन्हें दोबारा न दोहराने का संकल्प लो। अगर तुम ऐसा कर सको, तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सकोगे। युवक ने संत की बात को समझा और उसे अपने जीवन में लागू करने का निर्णय लिया। उसने अपने अतीत की गलतियों को स्वीकार किया, उनसे सीखा और अपने मन को वर्तमान में केंद्रित किया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और उसने अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त किया। दोस्तों, यही जीवन की सच्चाई है। हम अपने अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन उससे सीख लेकर अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए अपने अतीत को स्वीकार करना और उसे माफ करना बहुत जरूरी है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि गलतियों से सीखना ही असली पश्चाताप है। अगर आप भी अपने अतीत की गलतियों से परेशान हैं, तो उन्हें माफ कर दें और उनसे सीख लें। यही आपके जीवन को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो दोस्तों, इस रोचक कहानी के माध्यम से हमें यह समझना चाहिए कि अपने जीवन में सफल और खुश रहने के लिए हमें अपने अतीत से सीखना होगा और वर्तमान में ध्यान केंद्रित करना होगा। अब चलिए अगली प्रेरणादायक कहानी की ओर बढ़ते हैं। गलतियों से सीखे गए अनुभव हमें पहले से बेहतर इंसान बनाते हैं। हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमें कुछ न कुछ सिखाता है। आगे वह बूढ़ा बौद्ध भिक्षु कहता है, भंते, तीसरी बात यह है कि जब तुम अपनी गलती से सीख लेते हो, तो उसे एक अवसर के रूप में देखो। यह अवसर तुम्हें अपने व्यक्तित्व को सुधारने और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर देता है। इस सीख को लेकर तुम्हें अपने अगले कदम को
पूरी तरह से सोच समझकर उठाना चाहिए ताकि तुम उसी गलती को फिर से न दोहराओ। चौथी बात यह है कि किसी भी गलती के बाद खुद को दोष देना बंद करो। अतीत को बदल पाना संभव नहीं है, लेकिन वर्तमान और भविष्य तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम हर वक्त खुद को कोसते रहोगे तो न केवल तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर होगा, बल्कि तुम अपने भविष्य के अवसरों को भी खो दोगे। इसलिए खुद को माफ करो और यह समझो कि गलती करना इंसान होने का एक हिस्सा है। और आखिरी यानी पांचवीं बात यह है कि अपनी गलतियों को दूसरों के साथ साझा करो। जब तुम दूसरों को अपनी गलतियों के बारे में बताते हो तो न केवल तुम्हें आत्मिक शांति मिलती है, बल्कि तुम दूसरों को भी प्रेरणा देते हो कि वे अपनी गलतियों से सीखें। इससे तुम्हारा बोझ हल्का हो जाता है और तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। बूढ़े बौद्ध भिक्षु की बातें सुनकर वह सन्यासी शांत हो गया। उसने महसूस किया कि अतीत की गलतियों को लेकर पछतावा करने की बजाय उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना ही सही मार्ग है। उसने आत्महत्या का विचार त्याग दिया और उस बूढ़े बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया। इस कहानी का सार यही है कि गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे सीखना और अपने जीवन में सुधार लाना ही सच्चा ज्ञान है। जब हम अपनी गलतियों को अपनी ताकत बना लेते हैं, तब हम अपने जीवन को नई दिशा में ले जाने में सक्षम होते हैं। यह जीवन में आगे बढ़ने के लिए तुम्हारी बहुत मदद करेंगे। तुमने देखा होगा कि जब किसी को जीवन में धोखा मिलता है तो अधिकांश लोग केवल यह सोचते हैं कि आखिर इसमें हमारी क्या गलती थी, लेकिन वे इस वास्तविकता को नहीं देख पाते कि आखिर तुम्हें धोखा क्यों मिला। क्योंकि आप एक संवेदनशील इंसान हैं, और जब आप ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी संवेदनशीलता ही आपके धोखे का कारण बनती है, और यही आपकी गलती है। जब आपको अपनी गलती के बारे में पता चल गया तो आपने यह भी सीख लिया कि आपकी गलती थी अधिक संवेदनशीलता। आपने अपने बारे में कुछ नया अनुभव प्राप्त किया। अगर तुम एक बार अपने बारे में निरीक्षण करना शुरू करोगे तो अपने बारे में तुम्हें बहुत सी अद्भुत बातें पता चलेंगी, और तब तुम खुद ही आश्चर्यचकित हो जाओगे, क्योंकि तुम खुद के बारे में और अधिक जानने लगोगे। इसलिए खुद का निरीक्षण करना अति आवश्यक है। आगे वह बूढ़ा बौद्ध भिक्षु उस सन्यासी से तीसरी आदत बताते हुए कहता है। तीसरे तरीके में हम खुद से संकल्प करते हैं। हम यह दृढ़ संकल्प बना लेते हैं कि हम भविष्य में दोबारा यह गलती नहीं दोहराएंगे। हाँ, हमसे कुछ नई गलतियां अवश्य होंगी, लेकिन यह गलतियां हम जीवन में कभी नहीं दोहराएंगे। आगे वह बूढ़ा बौद्ध भिक्षु कहता है, भंते, इस संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, दूसरे वे जो खुद की गलतियों से सीखते हैं, और तीसरे वे जो गलतियां करते ही रहते हैं लेकिन कभी अपनी गलतियों से सीख नहीं पाते। तुमने भिन्न भिन्न प्रकार की नदियों को तो देखा ही होगा। नदियों का अर्थ तभी निकलता है जब वे अलग अलग जगह से होकर गुजरती है। अगर वही नदी एक जगह पर ठहर जाए तो क्या वह नदी कहलाएगी? इसी प्रकार एक इंसान का जीवन भी नई नई गलतियां करने के लिए बना है। इसलिए एक बार जो तुमने गलती कर दी, उसके लिए दृढ़ संकल्पित हो जाओ कि तुम जीवन में वह गलती कभी नहीं दोहराओगे। हाँ, हो सकता है कि तुमसे कोई नई गलती हो, लेकिन यदि तुम बार बार वही गलतियां दोहराते हो तो तुम मूर्ख। ऐसी अवस्था में तुम में और किसी जानवर में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस सन्यासी को चौथा तरीका बताते हुए कहते हैं, भंते, कई बार तो हमें पहले से ही अपनी गलतियों के होने का एहसास हो जाता है। गलतियां होने से पहले ही हमें उनका आभास हो जाता है कि हमसे गलती होने वाली है। इसलिए अगर गलती होने से पहले आपको एहसास हो रहा है तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं और आप उस गलती को होने से रोक सकते हैं। आपने कभी न कभी इन संकेतों को महसूस किया होगा, क्योंकि यह ब्रह्मांड हमें संकेत देता है। लेकिन फिर भी हम में से अधिकांश लोग इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसका परिणाम हमें बाद में भविष्य में भोगना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे आप अपने इन अतीत की गलतियों से सीखने लगते हैं तो आपका अनुभव बढ़ने लगता है, जीवन के बारे में समझ पैदा होने लगती है
और जब हमारी समझ बढ़ने लगती है तो गलतियों को होने से रोका भी जा सकता है। इसलिए बुद्धिमानी का इस्तेमाल करें। चिंतन करिए कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं, आखिर उसका परिणाम क्या हो सकता है। कहीं वह काम कोई गलती तो नहीं कहलाएगा। इसी तरह से एक मनुष्य जीवन के परिपक्व होने में बांटा जाता है और इसी से आपका विकास होता है। हम सभी को इस राह से होकर गुजरना ही पड़ता है, अन्यथा हमारा जीवन वहीं पर ठहर जाएगा। हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इस कार्यप्रणाली को अपनाना ही होगा, इसे समझना ही होगा। आगे वह बूढ़ा बौद्ध भिक्षु उस